तिजारा के अंदर कन्या कॉलेज बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, किस तरह के उन्होंने किस तरह के विरोध प्रदर्शन आज वहाँ पे किया गया। एसडीएम को ज्ञापन देंगे, क्या मांगे रखी गई, तो उनको लेकर सीधा हम जानना चाहेंगे। पुरुषोत्तम जी, जिस तरह सर हमारे कन्या कॉलेज को स्थानांतरण किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कॉलेज लगभग एक सत्र बीतने को है। हमारा कॉलेज कन्या कॉलेज जो आयुक्त निदेशालय जो उच्च शिक्षा है उसके माध्यम से ये कॉलेज चल रहा है। बजट 2025-26 में ये घोषणा हुई, जिसमें खैरतल तिजारा जिले के साथ में ब्रैकेट में लिखा तिजारा। तो तिजारा का मतलब जब सरकार के आदेश होते हैं तो जो राजस्व सीमा होती है वो तिजारा की, उसके अंतर्गत ये खुलेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो तिजारा विधानसभा आता तो कहीं भी खोल सकते थे, लेकिन वो तिजारा आया तो यहाँ पर काम चालू कर दिया गया। उसके बाद आदरणीय बाबा बालकनाथ महंत जी ने तुरंत आयुक्त को कहा कि इसके प्रपोजल तैयार करें। उसके बाद माननीय जिला कलेक्टर और आयुक्त निदेशक जो शिक्षा विभाग है उनके सभी लेटरों के उपखंडाधिकारी तहसीलदार के माध्यम से आयुक्त महोदय ने, जहां पर औद्योगिक हमारा ऑलरेडी कॉलेज चल रहा है, जो जैन मंदिर से 500 मीटर दूर, नगर पालिका से मात्र 800 मीटर की दूरी पर, थाने से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर, उससे आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है, उससे आगे गौशाला है, फिर हमारे 4 वार्ड उसमें लगते हुए हैं। तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच वो ज़मीन आवंटन कर दी गई और डीएलबी को सारे लेटर भेज दिए गए। उसके बावजूद कुछ विधानसभा के बाहरी नेता जो यहाँ पर क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, जातिवाद में लड़ाकर मारना चाहते हैं और यहाँ पर एक नया विस्फोट पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने जानबूझ करके, जब पता था कि ये तिजारा के नाम से कॉलेज है, और एक घोषणा कर दी और उन्होंने ज़बरदस्ती एक पंचायत बुला के गाँव के लोगों को गुमराह करके, जबकि उनको पता है कि पूरा सत्र चालू हो चुका, कॉलेज कन्याओं का चालू कॉलेज में चल रहा है और ये कॉलेज हमारे लिए है। तो उस कॉलेज को अब कभी लोहादेरा की, कभी और अन्य जगह पर, जहाँ पर हमारी ज़मीन प्योर उसके लिए है, नगर पालिका की ज़मीन है, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत है, तो उसके बावजूद ये कॉलेज को अन्यत्र ट्रांसफ़र करने की उन लोगों की कुचेष्टा है। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा बालकनाथ को नीचा दिखाने के लिए और ये सोचने के लिए कि ये मतलब किसी तरह से उनका विरोध हो, क्योंकि वो उनको काम नहीं करना देना चाहते। और वो जो उन्होंने काम किया है उसकी वजह से ये कॉलेज को ज़बरदस्ती स्थानांतरण किया जा रहा है, जबकि हमारी बच्चियाँ उसमें ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं और पढ़ रही हैं। जब आपका एग्रीकल्चर कॉलेज हसनपुर में हो गया तब विरोध क्यों नहीं किया आपने? जब एग्रीकल्चर कॉलेज संदीप यादव के समय में माननीय दुर्मिया जी ने खोला, संदीप यादव के समय उसका बजट हुआ और वो कॉलेज जब खुल गया तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? लेकिन ये वो तो बिल्कुल हसनपुर मेवात में है, लेकिन अब ये कह देना तिजारा को मेवात बना देना और उसके बाद में क्षेत्र को और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर आप इस बात को। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ते वक्त हम सब हिंदू की तरह लड़ते हैं कि भाई हिंदू चुनाव लड़ रहा है और फिर अपनी अपनी जातियों को विकास देखें, लेकिन ये दो चीज़ें चल नहीं सकती। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कि गांव के लोगों के साथ में पूरा शहर हमेशा 9-9, 10-10 बजे तक वोट डाली है, रात को 10 बजे तक वोट देने के बाद जिताए हैं। पूरा हमेशा जब एक जाति ने कोई फैसला ले लिया तो ये तिजारा 90% उनके साथ हमेशा रहता है। लेकिन अब ये हमारे साथ में कुठाराघात क्यों, जो हमारा कॉलेज खुल गया, ये तो हमारा स्वाभिमान से छेड़छाड़ है। इसका मतलब यहाँ धनी धोरी नहीं है, यहाँ का व्यवस्था खराब है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी तो चेयरमैन साहब और ये सब बताएंगे। वकील साहब, एक तरफ बताया जा रहा है कि स्कूल संचालित है या कॉलेज संचालित है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर उसको यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। लगता है कि वो ट्रांसपोर्ट की या फिर आने जाने की जो सुविधा है वो हो पाएगी बच्चों के लिए? देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम बच्चों की सुविधा जो है, फिर उस बच्चों की क्या कहेंगे? देखिए, आपको यहाँ DSP ऑफिस, 5 न्यायालय, उपखंडाधिकारी, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस, बहुत से ऑफिस हैं। उसके बावजूद लगातार DSP को तिजारा में जो कॉलेज है, लगातार उसके बावजूद वहाँ पर रेड मारनी पड़ती है। वहाँ आवारा लड़के इतना ज़्यादा घूमते हैं। आप एक बार बताइए, थाना से अगर 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कोई चीज़ें खुलती हैं तो उसकी क्या सुरक्षा है, रास्ते की क्या सुरक्षा है? बात ये नहीं है कि गांव सब हमारे साथ हैं, बेटियों के साथ में सम्मान में सब खड़े हैं, लेकिन जब तिजारा में DSP ऑफिस होते हुए, सैकड़ों पुलिसकर्मी होते हुए जब यहाँ मामले बढ़ जाते हैं तो यहाँ पुलिस की नज़र में है, पूरे विभागों की नज़र में है। फिर यहाँ बुक्स ले सकती हैं, हॉस्पिटल, जिला अस्पताल है, आपके सारी चीज़ सुविधा तो है। आप बच्चियाँ कोई है, आप हॉस्टल, यहाँ PG है, आप बच्ची जो बाहर से पढ़ने आएगी, एग्रीकल्चर की बच्चियाँ 150 बच्चियाँ हैं, वो तिजारा में हर जगह रह रही हैं और लगभग सब PG में रह रही हैं। कहाँ PG व्यवस्था बनाएंगे आप, कहाँ आप रहेंगे?
तो जो बात ये भी नहीं है, अगर आपके नाम से आए तो आप लो, लेकिन कॉलेज जब हमारे नाम से है तो उसको जबरदस्ती हमसे गिरबान पकड़ के छीनने की बात कहाँ से आ गई? ये तो हमारे ये है कि आप थप्पड़ मारकर आप लेकर चले जाओ, ये कोई दादागिरी थोड़ी है। बात इतनी सी है। मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है। तिजारा के जितने भी आज जो लोग पहुंचे अपने अधिकारी को लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। वकील साहब, हमारे साथ पूर्व चेयरमैन कमलेश जी हैं। चेयरमैन साहब, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह तिजारा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? ऐसा है, तिजारा के साथ तो दुर्व्यवहार हो ही रहा है। तिजारा में सन 47 से पहले तहसील थी और स्मॉल टाउन कमेटी थी। तिजारा में तहसील होते हुए स्मॉल टाउन कमेटी होते सन 33 की तहसील है यहाँ पर। और फिर महिला कॉलेज खोला गया टपुकड़ा, क्योंकि मामन साहब थे। महिला कॉलेज खोला गया भिवाड़ी, क्योंकि वहाँ ले जाना था। और एक कॉलेज जब यहाँ पर विधायक था जगमाल सिंह यादव, मिनिस्टर बना तो कॉलेज बना दिया बीबी रानी। तिजारे के हकों पर हमेशा इन्होंने कुठाराघात किया है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री महोदय ने 25-26 के बजट में तिजारा नगर परिषद सीमा में जो कन्या महाविद्यालय आवंटित किया है, उस को ले जा रहे थे पहले सालाइडा। आज से 6 महीने पहले यहाँ आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुआ, रैलियाँ निकली, आम सभा एसडीओ के सामने हुई, तो सालेड़ा से फिर हिंगवाड़ा ले जा रहे। अब हिंगवाड़ा में संघर्ष हो रहा, हिंगवाड़ा के लिए विरोध किया तो लोहादेरा ले जा रहे। समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्या कीड़ा चल गया है जातिवाद का कि हमको हमारी ही लड़कियां पढ़े। हम ये कहना चाहते हैं, हिंगवाड़ा में 10 लड़की जो कॉलेज में पढ़ने वाली है, तिजारा में 1000 लड़की हिंगवाड़ा जाएं, वहाँ की 10 लड़की यहाँ नहीं आ सकती। और हिंगवाड़ा के लिए कोई बस नहीं चलती, हिंगवाड़ा का कोई रूट नहीं है, बच्चियों को जाने का कोई साधन नहीं है। और अब लोहादेरा ले जा रहा, लोहादेरा में कोई नहीं है। पहले भी जो बस स्टैंड बना लोहादेरा के कोने बना दिया। तिजारा की जनता यदि रात को 10 बजे वहाँ बस उतरे और जनानी कोई अकेली हो तो यहाँ आने में दिक्कत है। ये इन लोगों की कुठाराघात नीतियाँ हैं जो तिजारा की जनता को जो है प्रताड़ित कर रही है। यही कहना हम चाहते हैं कि जातिवाद का जो कीड़ा कुल बुला रहा है, वो कूड़ा तिजारा की जनता को दुख दे रहा है और ये कॉलेज जाने की संभावना है। हम ये कहना चाहते हैं कि जोर जुर्म की टक्कर में हर संघर्ष हमारा नारा है, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे बाजार बंद करना पड़े और चाहे इन लोगों को संघर्ष में सामने टक्कर देनी पड़े। हम तिजारा की जनता एक साथ हैं और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ज्ञापन में क्या मांगे रखी गई हैं? क्या ज्ञापन में मांग रखी है, जो वहाँ आवंटित विद्यालय महाविद्यालय तिजारा में है उसको तिजारा में जमीन दी जा चुकी है और उस जमीन पे खोला जाए। अभी एक मिनट, अभी आपने कहा कि जातिवाद का कीड़ा है। थोड़ी देर जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके बांटा जाता है, तो क्या अब भी हिंदू भी बट रहे हैं क्या आपस में? नहीं, हमारा तिजारा की जनसंख्या 36 कौम एक है। अभी एक विद्यालय चल रहा है पालपुर रोड पर, उसको तो मेवात में नहीं बताया जा रहा और उससे नजदीक जब ये जमीन दी जा रही है, इसको मेवात में बताकर बहाना बनाकर और उसको वहां ले जाना चाह रहे हैं। ये चेयरमैन साहब एक बात कर रहे हो कि मेवात में, क्या फिर मेवात के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए? अगर आप मेवात की जब बात कर रहे हो तो क्या मेवात तिजारा सेंटर है, यहाँ कॉलेज बनेगा तो मेवात के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे सारे पढ़ने चाहिए। अपराध जब पनपता है, जब शिक्षा नहीं होती है और एजुकेशन होगी तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा।